वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 6 गणित का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। ठीक है, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या के लिए n प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें मानना है कि पंक्तियों की संख्या n है और प्रत्येक पंक्ति में कैडेट बराबर कितने होंगे, 5। इसलिए कुल कैडेट की संख्या 5n होगी। ठीक है। फिर प्रश्न 4 कि एक पेटी में 50 आम हैं। आम पेटियों की संख्या के पदों में लिखेंगे। तो पेटियों की संख्या के लिए हमें 5b का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि पेटियों की संख्या b है। कितनी है, b है। ठीक है। फिर दूसरा लेंगे कि प्रत्येक बॉक्स में आम की संख्या बराबर 50 है। तीसरा लेंगे, इसलिए कुल आम की संख्या 50b होगी। कितनी होगी, 50b। ऐसा। फिर क्वेश्चन 5 कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या के लिए हमें यस लेना है। तो हमें मानना है कि माना विद्यार्थियों की संख्या एस है, तो प्रत्येक विद्यार्थी की पेंसिल संख्या 5 है, तो कुल आवश्यक पेंसिल की संख्या बराबर 5s होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़न के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर मिनटों में उड़ने के समय के लिए टी का यूज करना है। तो हमें मानना है कि पक्षी के द्वारा लिया गया समय t मिनट है। कितना मिनट, t मिनट उसने समय लिया। ठीक है। अब यहाँ पर पक्षी की चाल 1 किलोमीटर प्रति मिनट है। मतलब एक घंटे में 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर उड़ रहा है। ठीक है। एक किलोमीटर यानी प्रति मिनट का मतलब है, प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है। तो पक्षी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी 1 गुणे t बराबर t किलोमीटर वो जाएगा। ठीक है। अगला है कि राधा बिंदुओं को से एक रंगोली बना रही है। खड़िया पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाती है। ठीक है। और उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। 8 पंक्तियों की रंगोली में कुल कितने बिंदु होंगे। अगर 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे। यदि 10 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे। राधा बिंदुओं में से एक रंगोली बना रही। तो सबसे पहले हमें बिंदुओं की संख्या प्रत्येक पंक्ति में कितनी है, 8 के लिए देखना है। फिर पंक्ति की संख्या कितनी है, r पंक्ति है, तो यहाँ बिंदुओं की संख्या पंक्ति में 8 है। पंक्ति की संख्या को हम r लेंगे, इसलिए बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 8r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8r। ठीक है, 8r। फिर 10 के लिए, ठीक है, अब पंक्ति जब 8 पंक्ति है तो बिंदुओं की संख्या 8 गुणे 8 यानी 8 8 64। फिर जब 10 पंक्ति है तो बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 10 बराबर 80। फिर क्वेश्चन नंबर 8, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु से के पदों में लिख सकते हैं। तो राधा की आयु को हमें x वर्ष लेना है। तो माना राधा की आयु x वर्ष है, इसलिए लीला की आयु x - 4। x - 4 इसलिए कि क्योंकि वो उससे छोटी है। ठीक है। फिर माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू बच गए। यदि माँ ने l लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। तो हमें यहाँ मानना है कि मान लेना है कि माँ ने लड्डू दिए हैं l, उसके बाद शेष बचा लड्डू है 5। ठीक है। अब कुल बनाया गया लड्डू है l + 5, यानी कि माँ ने l + 5 लड्डू बनाए। फिर 10 है, संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी
को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती है, फिर भी 10 संतरे बच जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या होगी? तो मानना है कि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है, शेष संतरे जो बच रहे हैं वो 10 है। बड़ी पेटी में संतरों की संख्या डबल है तो 2x + 10 संतरे हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखिए और 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में जुड़ी हुई है। और इस प्रतिरूप को देखिए और वो नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में जरूरी आवश्यक है और वो तीलियों की संख्या को बताता है। यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दे तो क्या आपको इस सी का प्रतिरूप मिल जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देख लीजिए ABCD। ठीक है। बी वाले में आकृति 11.2 तीलियों में बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। उपरोक्त 11 के एक ही तरह ही वो व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 माचिस लेंगे, यहाँ पे 7 माचिस लेंगे, यहाँ पे 10 माचिस, दूसरे वाले में हम 13 माचिस, बी में हम 3 माचिस और इसमें हम 7, फिर 10, फिर 13। इस तरह से हमारा ये सवाल बन जाएगा और हम अपने प्रतिरूप बना सकते हैं जैसा आपने पहले बनाया। ठीक है।